दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, करंट अफेयर जो प्रतिदिन 10 टॉप अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न है, 19 तारीख का आज 19 तारीख है। तो आप लोगों को ऐसी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे बेहतरीन वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता पीरामल। राहुल बजाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक को गीता पीरामल ने लिखा है। ये देखिए बुक का डिज़ाइन है, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा पेपर में, क्योंकि ऐसे ही जो दिखेगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पिक्चर इमेज बन जाएगी। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन दिखाएंगे इसमें। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो करोलिना विलावस्का पोलैंड की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सैनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप रही हैं और भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। आयोजन स्थल कहाँ था? प्यूर्टो रिको। और ये संस्करण कौन सा था? 17वां, ठीक है, 70 वाला। और आप लोग बोलेंगे तो इसको हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दे देंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बस्टर चरण SS1 का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आप लोगों को पता ही है, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ये क्या है? SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए नए प्रक्षेपण यान SSI का आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। SSLV की पहली उड़ान इस साल मई महीने में निर्धारित की गई है। यह अपने साथ कुछ उपग्रह को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। SS1 ठोस ईंधन आधारित बूस्टर स्टेशन है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता ही है इसमें हमने कितनी मेहनत की है, तो इसीलिए एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है और सब्सक्राइब। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? बेंगलुरु कर्नाटक। और स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। एक क्वेश्चन से आप लोगों को देखिए कितने स्टैटिक जी के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इससे आप लोगों को करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद देखिए IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? एक्सिस बैंक। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञ की गहराई के लिए एशियाई बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशियाई बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी और एशियन बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक स्थापना का अध्यक्ष राकेश मखीजा, MD एंड CEO अमिताभ चौधरी। ये MD और CEO तो बहुत पेपर में आता है, आप लोगों को पता ही है ग्रुप डी के पेपर में कितना ज़्यादा आता है ये सारे क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे मुख्यालय भी लिख दिया, अध्यक्ष भी लिख दिया, MD CEO भी लिख दिया और स्थापना दिवस भी लिख दिया एक्सिस बैंक का। तो आप अगर कुछ गलती हो जाएगी तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ बोला गया ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर आ गया है भारत। 3.21 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के कुल इक्विटी पूंजीकरण के साथ पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर आ चुका है। टॉप 3 देशों के नाम कौन से हैं? अमेरिका 47.32 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, चाइना 11.52 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, जापान 6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर और इंडिया है 3.21 ट्रिलियन डॉलर। तो ये देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को करंट अफेयर की सारी वीडियोस हमेशा मिलती रहे, और हमारा सपोर्ट कर दीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और आप लोगों को पता है ग्रुप डी और NTPC मेंस के पेपर आने वाले हैं, जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में किया गया इसका आयोजन। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। तो ये भी याद कर लीजिएगा, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर
की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखिए जापान के प्रधानमंत्री का नाम भी है, फूमियो किशिदा। तो ये सारी चीज़ें याद करके रखिए, जो आप लोगों को बहुत बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमें प्रोत्साहित करेगी। आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम लोग और मोटिवेट होंगे और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो IGC इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 3 दिन का यह सम्मेलन भूविज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खंड मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेगी। देखिए इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रेजर समुद्री तट पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को ड्रेजर कहा जाता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को अच्छी वीडियोस मिलेगी, अच्छी क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि क्वालिटी कंटेंट है। इसमें आप लोगों को अच्छी वीडियोस में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जो पेपर में आते ही आते हैं, ग्रुप डी और NTPC में आएंगे। अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव IFF के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। केरल राज्य के 36वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 से 25 मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिएगा, इस महोत्सव का उद्घाटन। सॉरी दोस्तों, बांग्लादेशी निर्देशक अब्दुल्ला मोहम्मद शाह द्वारा निर्देशित रेहान मरियम नूर इस साल के फिल्म महोत्सव की ओपनिंग करेंगे, जो 26वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ तिरुवनंतपुरम है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, रिसर्च प्लेटफॉर्म हुनूर द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति 24% बढ़कर $103 अरब हो गई है। विश्व में 3 अरबपतियों के नाम, एलोन मस्क आप लोगों को पता ही है, टेस्ला और SpaceX के संपत्ति है $205 अरब, और जेफ बेजोस अमेजोन संपत्ति $188 अरब, और इसके बाद बर्नार्ड अर्नॉल्ट LVMH संपत्ति $153 अरब। तो देखिए ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे आप लोगों को हमेशा अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमें मेहनत का फल मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।